Okay, good morning students. Let us start with last part of Riemann integration, that is exercise 1.3. 1.3 एक्सरसाइज के मेन सभी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और बाकी क्वेश्चंस आप लोगों ने ट्राई करने हैं एंड विल डिस्कस दी प्रॉब्लम्स. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यू हैव टू इवेल्युएट द इंटीग्रल -1 to 1 अंडर द रूट mod x minus x dx. ठीक है, अब देखो mod x फंक्शन हमेशा x से बड़ा होगा, कभी भी mod x x से छोटा नहीं होता. तो दिस मीन्स दिस टर्म इज पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर रूट एक रियल नंबर है. तो पहली बात तो ये फंक्शन डिफाइंड है. दूसरी बात, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड देयरफॉर इट इज ऑलवेज इंटीग्रेबल. ठीक है, फंक्शन इंटीग्रेबल है मुझे पता है, तो आई कैन यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रेशन. तो जब मुझे -1 से 1 में कैलकुलेट करना है और यहाँ पर क्या फंक्शन इन्वॉल्व है, मॉड ऑफ एक्स. और मॉड ऑफ एक्स हमें पता है कि वैल्यूज चेंज करता है. अगर x पॉजिटिव है तो मॉड एक्स x के इक्वल होता है, अगर x नेगेटिव है तो मॉड एक्स इज -x. राइट, तो इसीलिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. एक पार्ट हो गया -1 से 0 और दूसरा हो गया 0 से 1. -1 से 0 में क्योंकि x नेगेटिव है तो मॉड x किसके इक्वल हो गया, -x के. और 0 से 1 में मॉड x किसके इक्वल हो गया, x के. तो सेकेंड वाला तो 0 हो गया, x minus x is 0, तो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल विल ऑल्सो बी 0. फाइन, और यहाँ पर ये हो गया -2x अंडर द रूट dx. -2 अंडर रूट को हमने बाहर लिख लिया तो अंदर मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, रूट एक्स. रूट एक्स की इंटीग्रेशन कर दो. रूट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, 2/3 x रेज द पावर 3/2 विद इन द लिमिट्स -1 to 0. लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो देखो मेरे पास क्या आएगा, जब आपने x को 0 पुट किया तो 0 आ गया, माइनस जब हम x को -1 पुट करेंगे तो इट इज -1 रेज द पावर 3/2. और बाहर ये -1 की पावर 1/2 अलग से पड़ा है मेरे पास. तो अल्टीमेटली आई हैव -1 की कितनी पावर्स हो गई, 1/2 यहाँ से. एक पावर ये हो गई -1 की और एक पावर है 3/2. तो 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1 कितनी टोटल पावर हो गई, 3. 3 मीन्स -1 रेज द पावर 3, दैट इज नेगेटिव. तो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन इज -2 अंडर रूट 2/3. क्या आएगी इंटीग्रेशन की वैल्यू, -2 रूट 2/3. दिस वाज जस्ट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें इंटीग्रल की वैल्यूज को एस्टिमेट करना है. देखो क्या कह रहे हैं, by using this integral n to n plus 1 1 by x dx. इस फंक्शन की इंटीग्रल का यूज करके हमें प्रूव करना है कि log of 1 plus 1 by n it is greater than equal to 1 by n plus 1 less than equal to 1 by n for every n positive. ठीक है, अब हमें ऑलरेडी दिया है कि हमें इस इंटीग्रल को यूज करना है. तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे कि विल टेक लेट f of x is 1 by x और इंटरवल हम क्या ले लेंगे, n से लेकर n plus 1. n से n plus 1 था ये इंटीग्रल और साथ में हमने लिख लिया n is पॉजिटिव. राइट, अब ये देखो 1 by x एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है और क्योंकि n 0 के इक्वल नहीं है तो इसीलिए ये फंक्शन बाउंडेड भी हो गया. और कभी भी कोई फंक्शन अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो और साथ में बाउंडेड हो तो वो फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रेबल. सो इट इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन. और मैंने आप लोगों को एक रिजल्ट लिखवाया था जो हमने लास्ट लेक्चर में डील किए थे, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में रादर. उसमें हमने बात की थी कि हम इंटीग्रल्स की वैल्यूज को एस्टिमेट करेंगे. और सबसे पहला जो हमने रिजल्ट इससे कंसर्न किया था उसको रिकॉल करो जल्दी से. क्या था, अगर f एक इंटीग्रेबल फंक्शन है ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल a b, then integral a to bf dx will be greater than equal to small m times b minus a and less than equal to capital M times b minus a. और स्मॉल m और कैपिटल M क्या होते हैं, f फंक्शन के बाउंड्स ऑन द गिवन इंटरवल. तो वही रिजल्ट हम यहाँ पर अब यूज करेंगे. फंक्शन f मेरा 1 by x है विच इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन. इंटरवल मेरा है n से n plus 1. तो बस अब मुझे f के बाउंड्स लिखने हैं. देखो 1 by x क्योंकि एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है
तो इसकी सबसे कम वैल्यू मुझे मिलेगी इंटरवल के अपर एंड पर, और वो वैल्यू कितनी होगी 1/n+1। x को क्या पुट करोगे n+1, और सबसे ज्यादा वैल्यू मुझे मिलेगी इंटरवल के लोअर एंड यानी n पर, और क्या वैल्यू मिलेगी 1/n। तो मेरे पास फंक्शन f के क्या बाउंड्स हो गए 1/n+1 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और 1/n हो गया लीस्ट अपर बाउंड। फाइन, अब हम उस रिजल्ट को यहाँ पर लिख रहे हैं। देखो क्या लिखा मैंने, स्मॉल m टाइम्स b माइनस a इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स b माइनस a। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, 1/n+1 आ गया, n+1 माइनस n 1 के इक्वल हो गया। यहाँ पर मेरा फंक्शन क्या है 1/x है, और 1/x की इंटीग्रेशन हम अगले स्टेप में लिखेंगे log x, और यहाँ राइट साइड पे मेरा बन गया 1/n। तो आगे क्या आएगा 1/x की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट 1/x फ्रॉम n to n+1, और 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है log x, इस 1 प्लस को ना लिखना, दिस इज बाय मिस्टेक। तो log x आ गया विद इन द लिमिट्स n to n+1। जब आप अपर लिमिट अप्लाई करेंगे इट इज log of n+1, और लोअर लिमिट अप्लाई करोगे माइनस log of n आएगा, और log a माइनस log b किसके इक्वल होता है log of a by b के। तो व्हाट यू गेट log of n+1/n, और इट इज log of 1+1/n, और इस वैल्यू को हम ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर फर्स्ट में। तो मेरे पास आ जाएगा 1/n+1 is less than equal to log of 1+1/n is less than equal to 1/n. So this is direct application of that question. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ऐसे ही बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, यू हैव टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ c such that integral 1 to 3 fx dx is 2 times f of c, where this function is x square minus 2x plus 1. अब ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम की। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम जल्दी से रिकॉल करो क्या थी, अगर एक फंक्शन f कॉन्टिन्यूस होता है क्लोज इंटरवल a b पर, देन इंटीग्रल a to b f dx को हम लिख सकते हैं f of c into b minus a, where c is some point in the interval a to b। तो वही है यहाँ पर डायरेक्ट बिल्कुल एप्लीकेशन है। देखो फंक्शन मेरा क्या है x square minus 2x plus 1, और यू कैन से x minus 1 होल स्क्वायर। इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, पॉलिनोमियल है, एंड पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो आई कैन यूज फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, और फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम से आ गया इंटीग्रल 1 to 3 x dx is equal to f of c into 3 minus 1. 3 minus 1 is 2, it is 2 times f of c for some c lying in this interval 1 to 3. तो बस अब इस इक्वेशन में हमें पुट करना है और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम इस इंटीग्रल को इवेल्युएट कर लेते हैं। इंटीग्रल 1 से लेकर 3 तक f of x dx, f of x है x minus 1 होल स्क्वायर, x minus 1 होल स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो गई x minus 1 होल क्यूब बाय 3 विद इन द लिमिट्स 1 to 3। अपर लिमिट पुट करोगे देखो क्या आएगा 3 minus 1 is 2, 2 क्यूब इज 8, 8/3 ये आ गया यहाँ पर। लोअर लिमिट के लिए आप x को 1 पुट करेंगे, 1 minus 1 is 0, तो बट आई गेट 8/3। ठीक है, और f of c अगर मैं लिखूं तो वो बन गया c minus 1 होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज दोनों पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। लेफ्ट साइड पर आ गया 8/3, राइट साइड पर आ गया 2 टाइम्स c minus 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो c minus 1 होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 4/3 के, 2 आप कैंसिल कर दोगे तो c minus 1 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2/√3। तो c की मुझे दो वैल्यूज मिली, एक मिली 1 प्लस 2/√3 और दूसरी क्या मिलेगी 1 माइनस 2/√3। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि c शुड बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 1-3, तो c की वैल्यू 1 से बड़ी और 3 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू है जो 1 से बड़ी है, दैट इज 1 प्लस 2/√3। 1 माइनस 2/√3 इज लेसर देन 1, तो उस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो आई गेट अ वैल्यू ऑफ c, और c की वैल्यू मुझे कितनी मिली
1 + 2/√3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन यू ट्राई योरसेल्फ। फिफ्थ क्वेश्चन देखो जल्दी से। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करना है हमने और ये रिजल्ट मुझे प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? x/1 + x is less than log of 1 + x is less than x where x is positive। एक चीज याद रखना, यहाँ समझ लो यहाँ पे कि कुछ एक बुक्स में तो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम वो लिखते हैं जो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज की, जिसमें हम कहते हैं कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी देन इंटीग्रल a to b f dx is f of c times b minus a। और कई लोग जो जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम हमने बाद में की थी उसे फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम मानते हैं। तो ये जो रिजल्ट अब हम प्रूव करेंगे ये जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से हम प्रूव करेंगे। इसको आप थोड़ा सा याद रखना, वैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें भी नहीं है, उसको आप फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको, यहाँ पर सेंटर वाली टर्म पे आपने फोकस करना है। सेंटर में क्या टर्म लिखी है? log of 1 + x। और log किसकी इंटीग्रेशन हुई? 1/1 + x की। तो वहीं से हमारा फंक्शन डिसाइड होगा कि हम किसको f of x लेंगे। तो यहाँ हमने क्या करना है, f of x ले लेना है 1/x + 1 को, फिर g of x आप 1 को ले लेंगे क्योंकि इंटीग्रेट करके fg को मुझे क्या मिलना चाहिए? log of 1 + x ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो f of x क्या ले लेना? 1/x + 1 और gx आप ले लेना 1 और इंटरवल ले लेना 0 से लेकर x तक। कहाँ से कहाँ तक? 0 से x, और x मुझे गिवन है x इज समथिंग पॉजिटिव, राइट। अब देखो g of x मैंने 1 लिया एंड 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम में मेरी कंडीशन होती है कि दोनों फंक्शंस इंटीग्रेबल होने चाहिए एंड g शुड कीप द सेम साइन ओवर द एंटायर इंटरवल। अब f of x 1/x + 1 है। It is a monotonically decreasing and bounded function, therefore it is integrable। g of x हमने 1 लिया हुआ है। 1 is a constant function and constant function is also integrable। f और g दोनों इंटीग्रेबल है। g का साइन थ्रू आउट सेम है, इसीलिए हम जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। और वहां से मेरे पास आता है इंटीग्रल a से b f g dx it is greater than equal to small m times integral of g and less than equal to capital M times integral of g। यहाँ स्मॉल m और कैपिटल M क्या होते हैं? f फंक्शन के बाउंड्स। तो f के बाउंड्स लिखेंगे हम फिर से। f फंक्शन ये है 1/x + 1, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो इसकी सबसे कम वैल्यू मुझे कहाँ मिलेगी? इंटरवल के अपर एंड यानी x पर। कितनी हो गई वो वैल्यू? x पुट करेंगे तो 1/x + 1, और सबसे ज्यादा वैल्यू मुझे मिलेगी इंटरवल के लोअर एंड यानी 0 पर, और x को जब हम 0 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू बनी 1, राइट। तो फंक्शन के f फंक्शन के बाउंड्स हो गए 1/1 + x और 1। ठीक है, अब g की इंटीग्रेशन भी फाइंड आउट कर लो क्योंकि जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम में मुझे इसको भी लगाना है। इंटीग्रल 0 से x g dx जब हम फाइंड आउट करेंगे, g की जगह हमने 1 रख दिया, 1 की इंटीग्रेशन x हो गई विद द लिमिट 0 to x, तो क्या आएगा यहाँ पर? x आ गया। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ नाम फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ही दे दिया है। क्या कहते हैं फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, या हमने उसको किस नाम से पढ़ा है? जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम से इंटीग्रल 0 से x f g dx it is greater than equal to small m times integral of g less than equal to capital M times integral of g। सारी वैल्यूज हैं, पुट करेंगे। स्मॉल m 1/x + 1 था, g के इंटीग्रल की वैल्यू मेरे पास x आई, सेंटर में एफ जी क्या बना है? f था 1/x + 1 और g क्या था? 1। दिस इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू 1 into x। ठीक है, बस सेंटर वाला इंटीग्रल कैलकुलेट कर लो। 1/x + 1 का इंटीग्रल हुआ log of x + 1, लिमिट्स हैं 0 से x, अपर लिमिट पुट किया log x + 1 आ गया, लोअर लिमिट में x को 0 रखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? log 1 and log 1 is again 0। What I get?
x upon x plus 1 is less than equal to log of x plus 1 which is less than equal to x, right? तो यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था, फाइन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो। 6th में हमें वेरीफाई करनी है कौन सी थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। लेट अस डू दैट। फंक्शन देखो मेरा क्या है, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x, जो कि एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। और किस इंटरवल पर हम इसको लेंगे, क्लोज्ड इंटरवल 0 से 2 पर। तो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम कहती है इंटीग्रल 0 to 2f dx it should equal to f of c into 2 minus 0 for some point c lying in this interval 0 to 2। तो बेसिकली अगर हमें कोई ऐसा c मिल गया तो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। लेट अस डू दैट। पहले हम इंटीग्रल को कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटीग्रल 0 से 2f dx अगर हम कैलकुलेट करें, इट इज इंटीग्रल 0 to 2 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x dx। 4x क्यूब की इंटीग्रेशन 4 एज इट इज, x क्यूब की x पावर 4/4 माइनस 3 टाइम्स x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 माइनस 4 टाइम्स x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2 तक। 4 से 4 कट गया, यहाँ पर x पावर 4 आ गया, माइनस यहाँ 3 से 3 कट के x क्यूब आ गया, और लास्ट टर्म आ गई माइनस 2x स्क्वायर विद द लिमिट 0 to 2। और जब हम लिमिट्स पुट करेंगे 2 रेज़ द पावर 4 हुआ 16, माइनस 2 क्यूब हो गया 8, माइनस 2 into 2 स्क्वायर इज अगेन 8। तो ये बना 16 minus 16 एंड 16 minus 16 इज 0। तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ गई और f of c मेरा बना 4c क्यूब माइनस 3c स्क्वायर माइनस 4c। तो हमने रिलेशन में पुट कर दिया। लेफ्ट साइड में कौन से रिलेशन में पुट किया है, इन दिस रिलेशन जो ऊपर हमने फाइंड आउट किया था। इस रिलेशन में ये टर्म तो 0 हो गई, f of c into 2 हम लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो जब हमने f of c लिखा into 2 तो 2 तो पहले ही खत्म हो जाएगा। इसमें से थ्रू आउट क्या कॉमन है, c, अंदर क्या रहेगा 4c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 4। तो या तो c 0 के इक्वल होगा या ये एक्सप्रेशन 0, और ये क्वाड्रेटिक है c में। इसको सॉल्व करके हमारे पास c की दो वैल्यूज आएंगी। क्या दो वैल्यूज आई, 3 प्लस माइनस रूट 73/8। तो अब देखो इन आर मुझे c की 3 वैल्यूज मिली, कौन कौन सी, एक 0, एक 3 प्लस रूट 73/8 और एक 3 माइनस रूट 73/8। अब हमें कौन सी वैल्यूज लेनी है c की, जो 0 से 2 के बीच में लाई करेंगी, राइट। 0 से 2 क्लोज इंटरवल में। तो यू कैन सी दैट अगर मैं इसको 0 के इक्वल लेती हूँ तो यहाँ पर c0 लाई कर रहा है इंटरवल में, लोअर एंड है, क्लोज इंटरवल है तो इट इज अलाउड, ठीक है। और दूसरी वैल्यू c की क्या है, 3 माइनस रूट 73/8। रूट 73 की जो वैल्यू बनेगी देखो अप्रोक्सीमेटली आप लगाओ 8 से तो ज्यादा होगी, तो इट इज नेगेटिव, तो ये नहीं लाई करेगा 0 से 2 के बीच में। बट दिस वैल्यू इफ यू सी इट विल लाई विद इन द लिमिट 0 to 2, 3 प्लस रूट 73/8। इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये वैल्यू 0 और 2 के बीच में लाई करेगी। तो इस केस में मुझे c की दो पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी, 0 या 3 प्लस रूट 73/8। और यही हमें प्रूव करना था कि फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गई, क्योंकि हमें कम से कम एक c की ऐसी वैल्यू मिल गई जिसके लिए दैट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, फाइन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल में मुझे प्रूव ये करना है कि 1/3 अंडर रूट 2 is less than equal to integral 0 to 1 x square upon under root 1 plus x square dx is less than equal to 1/3। यहाँ पर दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, एक फंक्शन है x स्क्वायर और दूसरा है 1/√1 प्लस x स्क्वायर। तो इसमें हम जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं और यहाँ पहला काम है ये डिसाइड करना किस फंक्शन को हम f लेंगे और किसको हम g लेंगे, राइट। अब 0 से 1 में चाहे मैं x स्क्वायर देखूं
या 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे तो साइन की तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब मुझे डिसाइड करना है किसे एफ लेना है किसे जी लेना है। यहाँ देखो जब हम जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमें किसके इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, जी के। ठीक है, क्या होता है, स्मॉल m टाइम्स इंटीग्रल ऑफ जी इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ जी इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स इंटीग्रल ऑफ जी। तो जी को मुझे इंटीग्रेट करना है, तो इन दोनों में से देख लो किसको इंटीग्रेट करना ज्यादा आसान है। किसे इंटीग्रेट करना आसान है, एक्स स्क्वायर को। तो व्हाट आई प्रेफर, मैं जी फंक्शन एक्स स्क्वायर को ले लूं और एफ फंक्शन किसको ले लूं, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर को। और वही हमने यहाँ पर किया, एफ हमने लिया 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर को और जी हमने ले लिया एक्स स्क्वायर को। दोनों ही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इसलिए वो दोनों के दोनों इंटीग्रेबल है और जी थ्रू आउट पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम लग गई और जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम से मेरे पास, और इंटरवल यहाँ पर एक बार देख लेना क्या है, 0 से लेकर 1 तक। फाइन, तो जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम से मेरे पास आ गया इंटीग्रल 0 से 1 एफ जी डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m टाइम्स इंटीग्रल ऑफ g एंड इट इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स इंटीग्रल ऑफ g। सारी चीजें हम फाइंड आउट कर लेते। एफ फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग क्लियरली, तो इसकी सबसे कम वैल्यू मुझे कहाँ मिलेगी, 1 पे। कितनी हो जाएगी, 1/√2, एक्स को 1 पुट करेंगे। और सबसे ज्यादा वैल्यू मुझे मिलेगी इंटरवल के लोअर एंड यानी 0 पे। क्या वैल्यू होगी, 1/1 प्लस 0 अंडर रूट, तो इट इज 1। ठीक है, तो एफ फंक्शन की सबसे कम वैल्यू हुई 1/√2 और सबसे ज्यादा वैल्यू हुई 1। ठीक है, और g की हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। g का इंटीग्रल 0 से 1 में हो गया एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है x³ और जब हम लिमिट्स लगाएंगे तो ये आ जाएगी 1/3। तो वैल्यूज पुट करो, इंटीग्रल की वैल्यू किससे बड़ी होगी, स्मॉल m यानी 1/√2 इंटू इंटीग्रल ऑफ g जो 1/3 था, लेस देन इक्वल टू आएगी कैपिटल M जो 1 है, multiplied by integral of g which is 1/3. So what I get, 1/3 under root 2 is less than equal to this integral which is less than equal to 1/3. So this is how we prove the result. बहुत ही सिंपल रहते हैं, एक दो बार लिखोगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और लास्ट जो एग्जाम क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो क्या है, शो दैट इंटीग्रल 0 to π/2 sin raised to the power n plus 1x dx is less than equal to integral 0 to π/2 sin raised to the power nx dx and being a non-negative integral. सिंपलेस्ट रिजल्ट है। देखो x लाई कर रहा है 0 से π/2 में, हम वही इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू लाई करती है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 1। अब जो इस सेकेंड पार्ट है इनइक्वालिटी का, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं साइन पावर एन एक्स से तो आई गेट दिस थिंग, साइन पावर एन एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो हो गया साइन की पावर n प्लस 1 और यहाँ हो गया साइन की पावर n। अब रिकॉल करो हमारी रीमान की पहली प्रॉपर्टी, अगर f लेस देन इक्वल टू g है देन इंटीग्रल ऑफ f इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ g। बस वो अप्लाई किया एंड वी गेट द रिजल्ट, क्योंकि साइन की पावर n प्लस 1x लेस देन इक्वल टू साइन पावर nx है एंड दैट इज व्हाई इंटीग्रल ऑफ साइन पावर n प्लस 1x इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन रेज़ टू द पावर n। तो ये 8 तक क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, इनको आपने अच्छे से करना है और साथ में आप एग्जाम्पल्स को करते जाओ। मेनली आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स छोड़ रहे हैं कि उनकी प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से करनी है और कोई भी स्टेप अगर इसमें आपको क्लियर नहीं हुआ यू कैन ऑलवेज आस्क फ्रॉम अस। ठीक है, तो यहाँ तक इसको करो, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।